जय हिंद। हम अगले कक्षा में पढ़े थे जन्म के बारे में, जिसमें हमने जन्म का प्रकार और जन्म किसे कहते हैं इस सब के बारे में हमने पढ़ाया था। जन्म का जो हमने प्रकार पढ़े थे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो आज हम अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में देखेंगे। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? आपको पता होगा कि अलैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसमें नर और मादा का भाग लेना कोई जरूरी नहीं है, यानी कि जिसमें मेल और फीमेल भाग नहीं भी लेते हैं तो फिर भी जनन हो जाता है। उस जनन को हम अलैंगिक जनन बोलते हैं। अलैंगिक जनन का कई प्रकार है, उस प्रकारों को आज हम चर्चा करेंगे कि जिसमें से पहला प्रकार है विखंडन विधि, दूसरा मुकुलन विधि, तीसरा अपखंडन विधि, चौथा बीजाणु और पांचवा कायिक जनन। तो विखंडन विधि क्या होती है? देखिए, विखंडन विधि वह विधि है कि जिसके द्वारा यानी कि मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव में होती है। यह विखंडन विधि मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव में होती है, जैसे कि अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम, एक कोशिकीय शैवाल और यूबुलिना। विखंडन विधि भी दो प्रकार का होता है, मतलब विखंडन विधि की क्रिया दो प्रकार में संपन्न होती है। एक होती है द्वि विखंडन, दूसरा होता है बहु विखंडन। तो द्वि विखंडन क्या होती है कि जब एक बड़े विष्ट दो छोटे विष्टों में टूटती है तो उसको विखंडन कहते हैं। जैसे कि अगर आप देखिएगा तो अमीबा, जैसे ये एक अमीबा है, ये अमीबा आगे चल के क्या आती है, दो छोटे अमीबाओं में टूट जाती है। तो यह क्या है? विखंडन विधि। अमीबा बहुखंडन विधि का भी उदाहरण है, दो भाग में भी टूट सकता है, बहुत सारे भागों में टूट जाता है, तो अमीबा बहुखंडन विधि का भी उदाहरण है। सेम इसी का देखिएगा तो बहुखंडन विधि यानी कि उसमें एक जो विष्ट कोशिका होती है वो कई छोटे कोशिकाओं में टूट जाती है, उसे हम बहुखंडन विधि कहते हैं, जिसमें अमीबा भी होगा। अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, ये सब निम्न कोटि के सवाल आते हैं। दूसरी विधि है मुकुलन विधि। अब ये मुकुलन विधि किसे कहते हैं? तो उससे पहले हम विखंडन विधि के विशेषताओं को देखेंगे। तो विखंडन विधि कैसे होती है? विखंडन विधि कोशिका या संपूर्ण शरीर को, कोशिका या संपूर्ण शरीर का दो बराबर भागों में क्या होती है? टूट जाती है, ठीक, विभाजन हो जाती है। इसमें सर्वप्रथम कोशिका या शरीर वृद्धि करके परिपक्व हो जाता है। जब विखंडन विधि में जब कोशिका दो बराबर भाग में टूटती है तो उसमें सबसे पहली क्रिया होती है कि वो जो कोशिका टूटी है वो पहले परिपक्व हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। इसके बाद उस कोशिका में सर्वप्रथम केंद्रक जो होती है वो समसूत्री और असमसूत्री दोनों विभाजन हो सकता है केंद्रक का, ठीक। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो विखंडन विधि में मुख्य रूप से जो बड़े विष्ट है उसको हम मदर सेल बोल सकते हैं। मदर सेल दो डॉटर सेल में टूटती है। उसके बाद अगर देखिएगा तो यह एक रूप में भी होती है एवं आनुवांशिक गुण में भी क्या होता है? एक समान ही, या विखंडन विधि में जो कोशिकाएं टूटती है जो तो वो एक रूप और अनुखंडन आनुवांशिक गुणों में भी एक समान होती है। अब दूसरा है कि मुकुलन विधि। मुकुलन विधि किसे कहते हैं? मुकुलन विधि यानी कि मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। मुकुलन विधि एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर के धरातल पर कालिका फूटने या परवड निकलने के फलस्वरूप यह जनक होता है। जैसे कि अगर आप इसका अच्छा एग्जांपल देखिएगा तो ईस्ट है। ईस्ट का क्या होती है? धरातल पे कालिका निकलती है, ठीक है। यह कालिका निकलती है फूटने पर और अलग चल करके यह ईस्ट से अलग हो जाता है और ईस्ट से अलग होकर के एक स्वतंत्र जीव बन जाता है। उसी प्रकार से सबसे प्रमुख उदाहरण है हाइड्रा इसका प्रमुख उदाहरण है। अगर हाइड्रा देखिएगा तो शुरुआती दौर में हाइड्रा ऐसे रहती है, फिर एक छोटी सी होता है इसका कालिका फूटती है और ये आगे चल करके इस मदर सेल से टूट जाती है, मदर सेल से अलग हो जाती है और ये खुद का एक स्वतंत्र जीव बन जाती है। हाइड्रा इसका प्रमुख उदाहरण है। अब है अपखंडन विधि। अपखंडन विधि किसे कहते हैं?
तो अपखंडन विधि है। अपखंडन विधि अगर आप देखिएगा तो इसमें एक प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वो कई अनेक मतलब स्वतंत्र पार्टों में टूट जाती है। जैसे कि अगर इसमें जैसे मानिए एक ये कोशिकाएं है, ठीक है, जैसे ये कोई जीव है, ये कोई जीव है, आगे चल के ये स्वतंत्र भागों में क्या होती है, टूट जाती है, कई भागों में यह टूट जाता है। ये कई भागों में टूट जाता है। देखिए जैसे ये एक जीव है और ये कई भागों में टूट गया है। टूटने के बाद जब यह जीव मुख्य अंग से टूटता है तो टूटने के बाद यह क्या करता है, आगे चल के खुद को परिपक्व कर लेता है और एक स्वतंत्र जीव के रूप में क्या होती है, निकलती है। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है साइकोरोडायरा। यह सबसे अच्छा उदाहरण है किसका है, राजा का यह सबसे अच्छा उदाहरण है कि एक जो जीव है उसमें से टूट करके संपूर्ण मतलब कई जीवों में बढ़ जाती है और इसका जो इसमें से टूटती है, यानी कि टूटने के बाद जो अपरिपक्व अंग होती है उसको ये क्या करता है, परिपक्व कर लेता है। इसको ये क्या करता है, परिपक्व कर लेता है। जैसे आप इसमें हार्डवा में भी देखिएगा कि हार्डवा अगर इसमें से टूटी है तो इसका जो अपरिपक्व अंग है उसको आगे चल के ये क्या करेगा, परिपक्व कर लेगा और जब परिपक्व हो जाता है तो वो स्वतंत्र जीव में हो जाती है। ठीक, अब और एक विधि है जिसको बोलते हैं कायिकी जनन। कायिकी जनन आप देखिएगा तो मुख्य रूप से ये पौधों में होती है। जैसे यह जनन उस जनन कहते हैं जिसमें से पौधे का पत्तियां, टहनी या तना, जड़, इससे क्या होती है कि एक अगर आप अलग करके लगा सकते हैं तो एक नए क्या होती है, पौधे का जन्म होता है। ठीक, सामान्य विभाजन इसमें परिवर्तन विकसित करके नए जीव हो जाती है। जिस प्रकार से अगर कायिकी विभाजन में देखे तो हमने गुलाब का पौधा बहुत देखा होगा। गुलाब का पौधा, गुलाब के पौधा को आप साइड से ठंडल को काट लीजिए और उसके बाद काटने के बाद अगर उसको आप लगाइएगा तो क्या होगा, वो तना से एक नए पौधे बन जाता है, तो वो कायिकी जनन है। आलू का देख लेंगे कि आलू को भी अगर आप दो भागों में बांट करके अलग कर दीजिएगा तो वो एक अलग पौधे के रूप में बन जाता है, तो भी क्या है, कायिकी जनन है। और ड्रैगन फ्रूट आता है, ड्रैगन फ्रूट भी देखिएगा कि ड्रैगन फ्रूट को भी आप उसकी पत्तियां होती है यानी कि ठंडल, उसको आप काट के लगा दीजिएगा तो भी क्या होती है, कायिकी जनन होती है। सबसे अच्छा उदाहरण आप देखिएगा तो ईख है, ईख मुखियार जिसको अपने लोग बोलते हैं ईख। ठीक है, ईख को क्या करिएगा कि एक बड़े जैसे बड़े सा क्या होती है, ईख है। ठीक है, ऐसा ही होता है। और बड़े सा ईख है और इस ईख को क्या करिएगा कि आधा पर से काटने के बाद, आधा पर से काटने के बाद उसे क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। और लगाने के बाद क्या होता है, यह ईख जो होता है एक नए पौधे में क्या होता है, स्वतंत्र पौधे में एक विभाजन होकर के एक नए पौधे का रूप ले लेता है। एक नए पौधे क्या कर लेता है, रूप ले लेता है। ठीक है, अब एक अलैंगिक जनन का सबसे अंतिम है जो प्रकार है वो है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन किसे कहते हैं, देखिए यह निम्न श्रेणी के जीव जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक आदि में बीजाणु जनक निर्माण अलैंगिक जनन का भी एक मुख्य विधि है। इसमें क्या करती है कि बीजाणु सबसे पहले एक बीजाणु, जैसे मानिए क्या बीजाणु है, इसमें क्या होती है कि इसके ऊपरी वाली भाग को हम लोग बीजाणु धानी बोलते हैं। ठीक है, बीजाणु धानी, यह एक बीजाणु धानी का निर्माण करता है। इसके अंदर कई सारे क्या होता है, जीवाणु होता है, कई सारे जीवाणु होता है और यह कई सारे जीवाणु होता है और इस प्रकार के जनन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो बीजाणु जनन। ठीक है, आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे का हम लैंगिक जनन के बारे में करेंगे।